हेलो एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। सीएनजी एंड एलपीजी हम जब एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला है दे बर्न विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड सो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ये जब जलते हैं तो इनमें से कोई भी फ्लेम नहीं निकलती, कोई भी धुआं नहीं निकलता, इसी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता है। दे लीव नो ऐश ऑन बर्निंग। जब भी हम इन्हें जलाते हैं तो कोई भी राख नहीं निकलती, कोई भी ऐश नहीं फॉर्म होती है। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। और ये ईजी टू हैंडल होते हैं और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होते हैं स्टोर करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड की सरफेसिंग करने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है, तो बिट्यूमीन। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। डेड वेजिटेशन से कोल कैसे बना और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ट्रीज एंड प्लांट्स flora and forests got buried below the rock soil and sand due to natural process like flooding, earthquakes, etc. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ था, जो भी ट्रीज़ थे, जो भी प्लांट्स थे, जो भी एनिमल्स थे, वो सब क्या हो गए थे, बरी हो गए थे सॉइल के अंदर, यानी धंस गए थे सॉइल के अंदर। क्योंकि जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कोई भी बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक की वजह से ये सारे जो पेड़ पौधे जो थे, एनिमल्स जो थे, वो नीचे की ओर सॉइल के अंदर दब गए थे। स्लोली एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, यानी समय के साथ साथ जब उनके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी होती गई, देवर कंप्रेस्ड, वो उन पर दबाव पड़ते गया और वो नीचे नीचे होते गए, कंप्रेस्ड होते गए। दिस लीड टू द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड हीट। इससे क्या हुआ, जब उन बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होने लगे तो उससे हाई प्रेशर बना। हाई प्रेशर की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बनी, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, जिससे क्या हुआ, दिस कंडीशन अलॉन्ग विद द इनरोबिक कंडीशंस टर्न द कार्बन इनरिच्ड ऑर्गेन मैटर ऑफ वुड इनटू कोल। तो क्या हुआ था, ये सारी जो कंडीशन थी जिससे हाई प्रेशर डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी बनी, जिससे जो भी पेड़ पौधे, जो भी एनिमल्स नीचे धंस गए थे, बरी हो गए थे सॉइल के अंदर, वो काय में टर्न हो गए। लकड़ी में कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, जो भी टर्न द कार्बन इनरिच्ड ऑर्गेनिक मैटर जो थे, ये जो वुड थी, इनको काय में कन्वर्ट कर दिया, कोल में कन्वर्ट हो गए। जो भी लकड़ी, जो भी फॉरेस्ट जो भी थे, उस अंदर धंसकर कोल में कन्वर्ट हो गए हाई प्रेशर एंड हीट की वजह से। और ये जो दो स्लो प्रोसेस होती है, इसी को ही हम, ये जो स्लो, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और इस जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं, जिस प्रोसेस में वुल जो होती है कोल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लकड़ी समय के साथ साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं। फोर्थ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, तो इसका आंसर है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड डैश। तो क्या बोलते हैं, जब डिफरेंट पेट्रोलियम में बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब को जब हम अलग अलग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो रिफाइनिंग बोलते हैं। अब थर्ड है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। सबसे लीस्ट पॉल्यूटिंग कौन सा होता है फ्यूल, तो हमने देखा था सीएनजी इज़ अ लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल। फिफ्थ क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन अ लेबोरेटरी। क्या हम फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स, नहीं बना सकते। सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। सीएनजी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है पेट्रोल के कंपैरिजन में, तो इसका आंसर भी है फॉल्स, नहीं, सीएनजी ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करता। थर्ड है कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो होता है वो एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, तो ट्रू है इसका आंसर। कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल टार जो होते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, तो ये भी है ट्रू। कैरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन जो होता है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है क्या, तो नहीं है, ठीक है, कैरोसिन भी एक फॉसिल फ्यूल है, तो फॉल्स। अब सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल क्यों होते हैं, एग्जॉस्टेबल यानी समय के साथ साथ जो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे क्यों है नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है, तो इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। क्यों ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजिली। ये बहुत लिमिटेड है नेचर में, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में ये नहीं है, और इनको ईजिली हम
बना भी नहीं सकते। वंस कंज्यूम, एक बार अगर हम इनको यूज़ कर लें, दे आर कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अगर हम इनको एक बार यूज़ कर लें तो फिर हम इनको फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि इनको बहुत समय लगता है बनने में, इसीलिए इनको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाला गया है। 7th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोल। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोल बताने हैं। तो इसका आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है, कोक इज़ 98% प्योर कार्बन। ये प्योर कार्बन होता है 98%, मतलब प्योर कार्बन एक तरीके से, इसमें कार्बन ही है सब कुछ। इट इज़ टफ, ये टफ होता है, पोरस होता है, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का होता है। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल स्मोक, इससे बहुत कम धुआं निकलता है, बहुत ही कम स्मोक इससे इसको जलाते हैं तब निकलती है। यूजेस ऑफ कोक, इसके यूजेस क्या हैं, तो कोक इज़ वेरी यूज़फुल एज फ्यूल, फ्यूल की तरीके से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ वाइडली यूज इन metallurgical process to reduce metals from their oxides. It used for producing water gas. अब 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बना उसको एक्सप्लेन करना है। तो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय ब्यूरल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। द मरीन एनिमल्स एंड plants died thousands of years ago and settled down in the bottom of the sea in anaerobic conditions. Microorganisms decompose their organic matter due to high pressure and heat. The dead remains of tiny plants and animals were slowly converted into petroleum. पेट्रोलियम कहाँ पर बनता है, सेम टू सेम कोल की तरह है, लेकिन ये कहाँ पर बनता है, सी में बनता है। और इसमें कौन कौन से डेड रिमेन्स होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स के, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जब वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो सी बेड पर आ जाते हैं, सी लेवल पर आ जाते हैं, और फिर उनके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी सी की इकट्ठी होती रहती है, नीचे दबते जाते हैं, और वही कन्वर्ट होकर क्या बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं, हाई प्रेशर और हीट की वजह से। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।